और भाई फाइनली पब्लिक डिमांड पे मेरे साथ हैं, मतलब फिर मतलब इंट्रोडक्शन करने की, मतलब ये प्रणव माहेश्वरी हमारे साथ है। भाई ये यूएस चले गए हैं। वेब 3 की दुनिया पे आप रेगुलर देखा करते थे इन्हें, ये ठीक है वापस आ जाएँगे। अभी ये थोड़ा सेटल हो रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को लेके। थोड़ा टाइम हमने दिया हुआ है इनको, जाने तो कहीं भी नहीं देंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये, क्योंकि अमेरिका इस टाइम इतना लाइमलाइट में है, अमेरिका की वजह से और डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों की वजह से हम ये सब सुन रहे हैं कि मार्केट के अंदर कितना केओस है, पैनिक है, स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स, ओवरऑल बुरा हाल है, टैरिफ वॉर, मतलब क्या-क्या हो रहा है। अब ये प्रणव वहाँ अमेरिका में है, तो ग्राउंड की जो सिचुएशन है ना, बिकॉज़ ही इंटरैक्ट्स विद लॉट ऑफ पीपल, भाई आस-पास जैसे हम यहाँ पे बात करते रहते हैं ना मोहल्ले में, पड़ोस में, तो भाई प्रणव भी बात करता होगा। तो मेरा जो इस छोटे से वीडियो को क्रिएट करने का जो ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रणव इज़ गोइंग टू टेल अस कि यार ग्राउंड पे लोगों से बात करके क्या ओपिनियन फॉर्म होता है? प्रणव को क्या लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है इज़ गोइंग टू गेट वर्स फ्रॉम हियर, और सिचुएशन विल इम्प्रूव? और प्लस हम प्रणव से ये भी पूछेंगे कि यार रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन है कि नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन, उनके यहाँ जो नंबर दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो गया है। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगी हैं, या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, या लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? तो ये रियलिटी थोड़ा-सा चेक मिलेगा आपको। कहाँ से? उस बंदे से जो वहाँ इस वक़्त अपनी ज़िंदगी की एक नई इनिंग शुरू कर रहा है। प्रणव, बहुत दिनों बाद चैनल पे मतलब भाग्य खुल गए हमारे कि आज आप हमारे चैनल पे आए। तो भाई सबसे पहले तो कैसी फीलिंग है? कैसा लग रहा है वहाँ पे? डेफ़िनिटली अमेरिका का अपना चार्म है। अभी पूरी तरह से जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो वापस अमेरिका में आ रही है। मैं आपको हुँ, अगर मतलब लाइक थोड़ा-सा अगर उसके बारे में बताऊँ तो अगर आप ग्लोबल सिनेरियो में देखो तो डेमोक्रेट्स या फिर जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, दैट वाज़ नॉट वेरी प्रो क्रिप्टो और उसने हुँ, इसीलिए बहुत सारे एसईसी के थ्रू क्रिप्टो ऑर्गनाइज़ेशंस के ऊपर कुछ चार्जेज़ लगाए थे। जिसके अंदर यूनिस्वाप के ऊपर चार्ज लगा था, कंसेंसस के ऊपर चार्ज लगाया गया हुँ, था, एक्सआरपी के हुँ, ऊपर एसईसी ने चार्ज लगाया गया था और ऐसा हुँ, माना जाता है इन द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज थ्रू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कि अगर हुँ, एसईसी आप कोई कंपनी चला रहे हो और उसमें कोई आपने एसेट रिलीज़ किया और वो एसेट आपने सिक्योरिटी डिक्लेयर नहीं किया और एसईसी के हिसाब से वो सिक्योरिटी है और वो अगर आपके पीछे लग जाता है, तो फिर आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। पर जब से ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है, ही इज़ बिकम प्रो हुँ, क्रिप्टो और एसईसी ने एक-एक करके सारे के सारे चार्ज यूनिस्वाप के ऊपर, जी, कंसेंसस के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर सारे के सारे चार्जेस हटा दिए, राइट? हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि द क्रिप्टो इंडस्ट्री इज़ कमिंग बैक टू अमेरिका और अमेरिका इसको और प्रमोट करने के लिए बिकॉज़ दे आर अमेरिकन्स और हमेशा उनका ये सोचना होता है कि दे आर द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप 5 से 10 लोगों से मतलब मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, उसमें से आधे ये बोलते हैं कि अमेरिका इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और आधे ये बोलते हैं कि अमेरिका इज़ इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इंडिया में आप किसी के पास जाओगे तो ये नहीं बोलेगा कभी भी कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पर ये ज़रूर हुँ, बोलेगा हेडेड इन द राइट डायरेक्शन और हेडेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, समथिंग लाइक दैट। तो गिवन दैट अमेरिका एंड अमेरिकन्स थिंक दे आर द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्रिप्टो के ऊपर वो प्रो क्रिप्टो हो गए, तो अब वो पूरी तरह से जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसका एक मैं आपको सीधी शब्दों में बताऊँ तो दे आर ट्राइंग टू डू मास कैप्चर ऑफ द होल इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो स्टेबल कॉइन मार्केट है, वो सर्कल पूरी तरह से लेने की कोशिश कर रहा है। जो यूएसडीटी है, टेथर है, उसकी अभी वॉल्यूम और जो उसके अंदर जो एसेट्स बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा है टेथर से पर ज़्यादा है सर्कल से, पर सर्कल को प्रमोट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टू ऐसा क्यों मेक कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है? अ, ताकि सर्कल इज़ अ अमेरिकन कंपनी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिकन बॉन्ड्स टेथर भी तो वहीं खरीदती है। की है। हुँ? टेथर भी तो अमेरिकन कंपनी है प्रणव। और वो उसने चाइनीज़ बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, उसका जो ओह! इन्वेस्टमेंट है वो दुनिया के अंदर है। दे आर नॉट टोटली ओह! और वो ना ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अमेरिकन दिखाते हैं। यूएसडीटी का मेन यूज़ केस भी अर्जेंटीना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, टर्की इन सब जगहों पे है। और जो सर्कल का मेन यूज़ केस है वो ओह! बेस और इस तरह की चेनों पे। तो सर्कल इज़ अ वेरी अमेरिकन कंपनी विद ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन अमेरिका, विद अमेरिकन सीईओज़, विद अमेरिकन हुँ, ओरिएंटेशन पूरी हुँ, तरह से। उनके इनफैक्ट उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी सब अमेरिकन हैं, नो अनलाइक टेथर। हुँ, तो जो स्टेबल कॉइन मार्केट है वो यूएस कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है थ्रू सर्कल बाकी सब रेगुलेटरी प्रेशर ले जाके।
सिमिलरली जो ऑन चेन मार्केट है, जो एक्सचेंज मार्केट है, वो कॉइनबेस कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, सबको हटा के, सबको डिसअप्रूवल देके या जो भी एसईसी समन्स या फिर ये सब देके कॉइनबेस के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप ऑन चेन वर्ल्ड को देखो तो बेस, हुँ, इथेरियम के और सोलाना के थ्रू हुँ, लाइक सोलाना इन सबको पूरी तरह से अमेरिकन और अमेरिकन ओरिएंटेशन में लाके बाकी सब ज्योग्राफीज को एक तरह से लाइक दे वोंट हैव दैट मच हुँ, एडवांटेज। और ये बताया जा रहा है कि अगर आपको अब टोकन भी रिलीज करना है, विच इज द बिगेस्ट थिंग, लोग केमन आइलैंड, बीवीआई, पनामा जाके अपना टोकन रिलीज करते थे, अब अगर आपको टोकन भी रिलीज करना है तो आपको अमेरिका सपोर्ट करेगा और टोकन रिलीज करने में। इस हद तक बात पहुंच गई है। तो आई वुड से देयर इज अ रेगुलेटरी कैप्चर, there is a geography capture of the crypto industry by the American government and American people, और वो बहुत प्रिडोमिनेंट है। हाउएवर डिस्पाइट ऑल दैट अमेजिंग न्यूज, ये पूरी तरह से क्रिप्टो के लिए बुलिश न्यूज है। ट्रंप ने अनाउंस भी कर दिया कि वो कार्डानो, इथेरियम, सोलाना, इन सब का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएगा अमेरिका के अंदर। डिस्पाइट दैट, since Trump took office, the the crypto industry has been in a downturn, और उसका रीजन ये है कि मैक्रो हालत यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है जितनी ट्रम्प चाहता है। So basically what happens is when a republic president comes to power over a democratic president, तो ऐसा हुँ, माना जाता है कि he will be a pro business leader। और इसीलिए जैसे ही पावर चेंज हुई, जैसे ही पता चल गया कि ट्रम्प विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ओवर बाइंग ऑफ एसेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हुँ, जितना हुँ, लोग बाय करते हैं हाइप और सेल करते हैं अनाउंसमेंट। जब ट्रम्प का हाइप चालू हुआ कि ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट और वो प्रो क्रिप्टो होगा, प्रो एआई होगा, प्रो बिजनेसेस होगा, लेबर मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एम्प्लॉइज के लिए अच्छा नहीं होगा, बट कंपनीज जो उन एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय करती हुँ, है उनके लिए अच्छा होगा। तो ऑलरेडी शेयर मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेस आगे बढ़ ली थी। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट हैपेंड, द एज आई सेड, बाय द हाइप सेल द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट कब होता है? जब ट्रम्प पावर में आता है। व्हेन ट्रम्प केम टू पावर, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ पीपल दैट वर ओवर लेवरेज्ड एंड सॉ द मार्केट ओवर रिएक्टिंग टू ट्रम्प कमिंग टू पावर स्टार्टेड सेलिंग। और ये ट्रम्प के इनॉग्रेशन डे से चालू हो गया था, क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी हो गया था, नैस्डैक के अंदर भी चालू हो गया था, एंड पीपल सॉ दैट सेलिंग। उसको कंबाइन कर दिया गया ट्रम्प की ट्रेड वॉर्स से। व्हाट दैट मींस इज दैट जो उसने टैरिफ्स लगाए यूरोपियन यूनियन के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए, उससे यहाँ पे जो फ्रूट्स आते थे, अब अमेरिका में इतने फ्रूट्स नहीं उगते हुँ, हैं, कुछ ऑयल एंड गैस है वो कनाडा से खरीदता है, इस तरह की यूरोप यूरोप से भी कुछ फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज आती है। तो वो सब 50% तक उसने टैरिफ लगा दिए, 25% तक टैरिफ लगा दिए। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हुँ, मार्च के अंदर ऑलरेडी दिखना चालू हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ प्रिडिक्शन एंड देर इज अ थिंग कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। अगर यूएस इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हुँ, यहाँ का जो फेड है, जो कमीशन है, जो डिसाइड करता है कि बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना बढ़ेगा, कम होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी, ना ट्रम्प की चलेगी ना किसी की चलेगी। एट द एंड व्हाट विल हैपन इज दैट फेड विल नॉट कट इंटरेस्ट रेट्स, रादर वो बढ़ाएगा ताकि वापस इन्फ्लेशन को 2%, 2.5%, 3% पे कंट्रोल करके लाया जा हुँ, सके। और फेड का हुँ, जो अभी चेयर का जो इनका सिस्टम है, 5 चेयर, उनमें से 3 डेमोक्रेटिक हैं, 2 रिपब्लिक हैं। तो ऑलरेडी इट्स नॉट इन ट्रम्प्स फेवर। सो बिकॉज़ ऑफ दैट इट इज प्रेडिक्टेड दैट फेड रेट कट्स नहीं करेगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऑल ऑफ कोर्स जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेट कट नहीं होते हैं, जॉब्स थोड़े बहुत जाते हैं, मार्केट गिरता है, तो रिसेशन के वापस क्लाउड्स आपको दिखने लग जाते हैं। और हाँ, जब इतना अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट हो जो कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है। और जब अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है तो एक ही चीज लोगों को लगती है कि लेट्स गेट आउट ऑफ द मार्केट। अनसर्टेनिटी इज नॉट समथिंग दैट मार्केट्स फेवर। और इसीलिए आपको ये ओवर रिएक्टिव सेलिंग देखने को मिल रही है। ओवर रिएक्टिव ओके। बाइंग देखने को मिली हुँ, दिसंबर जनवरी हुँ, में, अब ओवर रिएक्टिंग सेलिंग देखने को मिल रही है। हुँ, एंड दैट इज हुँ। व्हाट वेयर वी आर राइट नाउ। जब तुम लोगों से बात करते हो ग्राउंड लेवल पे, तो ट्रम्प के प्रति गुस्सा पैदा हो रहा है या ये कि नहीं बंदा ठीक कर रहा है, लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा होगा?
अमेरिका इज़ अ वेरी फ्री कंट्री। यहाँ पे कोई सोचता नहीं है बोलने से पहले अगेंस्ट प्रेसिडेंट। तो सबको अपने राइट्स बहुत अच्छे से पता है। मैंने 2-3 प्रोटेस्ट्स ऑलरेडी अपनी आँखों से देख लिए हैं, फॉर हिम एंड अगेंस्ट हिम। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ कोर्स। तो कोई हुँ, प्रो है, कोई एंटी है, पर सबके अपने पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। ओके। बट इन जनरल अगर आप प्रो बिज़नेस लीडर्स को देखोगे तो वो प्रो ट्रम्प है, डिस्पाइट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन द मार्केट एंड द काइंड ऑफ थिंग हुँ, दैट आर हैपनिंग। क्योंकि ऐसा मानना है दैट इवेंचुअली जो फेड की चेयर है वो 3:2 वापस रिपब्लिकन बन जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो थोड़ा बहुत ट्रम्प उस पे इन्फ्लुएंस कर पाएगा, रेट कट्स आ पाएँगे। सेकेंडली ट्रम्प as a president, as a non-conventional business president, himself considers his success based on the share market and the crypto market. हुँ, तो उसका इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है मार्केट को ऊपर ले जाने में। और उसके लिए आपने देखा होगा जब मार्केट एकदम से गिरा था, उसने क्रिप्टो रिजर्व की अनाउंसमेंट की थी लास्ट संडे को। उसके बाद वापस जब मार्केट अभी गिर रहा है तो ही इज ट्राइंग टू लाइक कट डाउन ऑन हिज क्रेजी स्टैंस ऑन कनाडा एंड अदर प्लेसेस। तो हुँ, आप देखोगे इवेंचुअली अगर कोई प्रेसिडेंट का वेस्टेड इंटरेस्ट हो, इन्फ्लुएंस हुँ, करना चाहता हो मार्केट को, तो इवेंचुअली ही विल बी एबल टू डू हुँ, दैट गिवन द पावर ही हैज। तो या बट उसके यही कारण तो दिक्कत है। आशा और होप खत्म नहीं हुई है। हाँ, और इन हाँ, जनरल अगर आप नंबर्स को देखोगे तो इतने बुरे नंबर्स नहीं है। अमेरिका इज नॉट हुँ, इन डेब्ट और प्रॉब्लम। अगर आप हुँ, ये राहुल पॉल ने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज शेयर करी थी, उसको बोलते हैं M2, ग्लोबल M2 चार्ट। हुँ, तो अगर आप उसको देखोगे, अब इट इज ऑन यू व्हाट यू बिलीव इन व्हाट यू डोंट बिलीव इन। हर तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, पर ये अगर M2 ग्रुप बेसिकली इज हाउ मच मनी दैट अमेरिकन पीपल हैव इन देयर बैंक्स, बेस्ड ऑन द मनी दे हैव, मार्केट उसके हिसाब से चलता है। तो जो मनी है वो अमेरिकन लोगों की बैंक्स में बढ़ा है। जब ये बढ़ता है तो एकदम से लाइक द शेयर मार्केट आल्सो गोज अप, द क्रिप्टो मार्केट आल्सो गोज अप। तो जो इन जनरल जो पैसा पड़ा है लोगों के बैंक में, वो बढ़ रहा है अमेरिकन लोगों के बैंक्स में, एंड दैट्स व्हाई दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली थिंग्स। M2 मनी सप्लाई इज़ ग्रोइंग, M2 मनी मनी सप्लाई। सप्लाई इज़ ग्रोइंग, ओके। यस। सो सो वो बेसिकली दिक्कत ही यहीं से हुई। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ट्रम्प की पोजीशनिंग यही है कि वो स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट्स के लिए एक अच्छा प्रेजेंट साबित होगा। जब उसने ये बात बोली ना अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान कि वो स्टॉक मार्केट्स को नहीं देख रहा और एक शॉर्ट टर्म में आपको पेन सहना पड़ सकता है। इसी के कारण मार्केट के अंदर पैनिक आया कि यार ट्रम्प तो पेन के लिए रेडी है। और मार्केट इसीलिए उसको जो है वो ओवर रिएक्ट कर रही है। अच्छा ओवरऑल अगर देखें प्रणव ग्राउंड रियलिटी क्या है? यूएस के अंदर चीज़ें बड़ी महँगी होती हैं मतलब इट्स लाइक सर्वाइवल आसान नहीं है मतलब यू हैव टू वर्क अ लॉट टू मीट आउट द एक्सपेंसेस एंड ऑल क्या ओवरऑल फीलिंग क्या है? देखो अब यहाँ पे द थिंग इज इट्स अ वेरी प्रो बिजनेस कंट्री, राइट? इट्स नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट द कम्युनिटी एंड द पीपल। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा करते हो तो यू कैन थ्राइव। और यहाँ पे अगर आप बैठ जाते हो, यू बिकम लेथार्जिक, तो आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। व्हाट दैट मीन्स इज दैट इफ यू आर इनकम्पिटेंट एंड इफ यू लूज योर जॉब, तो यहाँ पे रूल्स भी ऐसे हैं कि भैया इनको 2 वीक्स का सिर्फ कंपनसेशन देना है। अगर आप फ्रांस अच्छा, जाओगे, अगर आप जर्मनी जाओगे, तो आपको 1-1 साल का कंपनसेशन देना पड़ता है, किसी को निकालना हो कंपनी से तो। कोरिया के अंदर बैंड है कंपनी से निकालना, और इंडिया में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक लॉज़ हैं। अमेरिका इज़ अ प्रो बिज़नेस कंट्री, and that's why if you are pro business and you are okay to be on your tips, then it's not a bad country to live in. पर अगर आप जरा से भी you tremble around and you sit back and relax, then it can hit back to you। और यही बहुत सारे लोग की यहाँ पे स्टोरी है। जो होमलेसनेस का इंक्रीमेंट है अमेरिका के अंदर, जो पॉवर्टी डिस्पैरिटी है रिच और पुअर के अंदर, वो इसी का इंडिकेशन है कि यहाँ पे अगर आप अमीर बनना चाहो तो बहुत फ्री कंट्री है। अगर यहाँ पे आप काम नहीं करके सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडीज पे जीना चाहो तो वो सरकार नहीं देती है, कुछ भी हो जाए। बट जो पीछे $1200 मिलते थे कोविड वगैरह में वो सब नहीं मिलता है मतलब यहाँ पे? वो अनएम्प्लॉयमेंट सब भत्ता जैसे कहते हाँ, वो मिलता है, बट वो बहुत कट हो चुका है आफ्टर वो जो हैं। मनी अच्छा। सप्लाई था वो उन्होंने बहुत कम कर दिया है। ये इलॉन मस्क का क्या इन्फ्लुएंस है? नेशनल हीरो है यूएस में?
He's a mixed statement, but in general, in crypto हुँ, as well as the pro web company world, he's still considered a hero. Everybody जो यहाँ पे नाम लेता है वो हुँ, इलॉन का जरूर नाम लेता है in his influence. He's a very influential figure हुँ। in entrepreneurial business mindset. चलो प्रणव, थैंक यू वेरी मच यार, ये इतना डिटेल में जाने के लिए। जाते जाने से पहले बस एक बार और मैं एक छोटा-सा एक तुम्हारा एक टिप्पणी लेना चाहूँगा, रिमार्क लेना चाहूँगा। वैसे इसके लिए तो हम एक डिटेल में एक सेशन करेंगे। इथेरियम का क्या लग रहा है यार? $2000 से नीचे आ गया है। सो आई नो के I know it's painful for you also to see Ethereum going down. You think you still believe that Ethereum will make a comeback? I think it is, of course, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो कितना लॉन्ग देयर टर्म इज नो देखें? डाउट, देयर इज नो डाउट। सात 4 साल के फ्रेम में देखो, 5 साल के फ्रेम में देखो, हुँ, तो यू नोबडी मतलब ये हर इंसान क्लेम करेगा कि अगले, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कॉइन है जो पक्का 5 साल बाद भी रहेगा, आप बोलोगे बिटकॉइन। 10 साल बाद भी रहेगा, आप बोलोगे बिटकॉइन। 50 साल बाद भी रहेगा, मैं भी ये बोलूंगा बिटकॉइन। पर उससे अगर छोटे टाइम फ्रेम्स में देखें, अगर 10 साल के टाइम फ्रेम में देखें, तो मैं आपको स्पेसिफिकली ये लाइक डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि जो पिछले 10 साल हैं, अगर वो इथेरियम सर्वाइव कर चुका है, तो अगले 10 साल सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हुँ, से इज दैट द कॉइन एंड द प्रोटोकॉल एंड द वर्ल्ड कंप्यूटर विल सर्वाइव फॉर श्योर। प्राइस इंपैक्ट क्या होगा, उस पे इकोसिस्टम कितना बनेगा, कैसा वो काम करेगा, उसके फाउंडेशनल चेंजेस कुछ करने पड़ेंगे कि नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो उसका बिजनेस मॉडल है, जो उसका फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। बट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, 7 से 8 साल में, 10 साल में इथीरियम कहीं नहीं जाएगा। तो आपको कम से कम ये तो श्योरिटी है कि इथीरियम विल सर्वाइव। क्या बाकी लोग कह सकते हैं? क्या बाकी कोई ये कह सकता है अदर देन नो। इथेरियम एंड बिटकॉइन? मेरे को नहीं लगता। डिस्पाइट सोलाना बीइंग सो बिग एंड अमेजिंग, और मैं भी उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इट इज येट टू प्रूव इट्स रेजिस्टेंस टू टू बेयर साइकिल्स, जो इथेरियम ने प्रूव करके दिखाया है। सो दैट इज हुँ, द बुल केस फॉर इथेरियम, जो अभी भी सर्वाइव करता है। हाउएवर, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की जरूरत है इथेरियम के बिजनेस मॉडल में, स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है इथेरियम के फाउंडेशन में, और मेरे ख्याल में इन जनरल जो जो वर्क एथिक्स और कल्चर है, उसके अंदर भी चेंजेस की जरूरत है इथेरियम के बिजनेस मॉडल में। हुँ, राइट। ऑब्वियसली एंड हम सब जानते हैं कि इथेरियम में इतनी जल्दी-जल्दी चेंज करना और इतने स्ट्रक्चरल चेंज करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। So it'll be a painful journey ahead. But with all due respect, thank you very much, Pranav. I think we wanted to keep it short because of time constraint. But Web3 की दुनिया बहुत लोग पूछते हैं कब हम इसको रेगुलर करेंगे? जरूर। कौन सा वो पॉडकास्ट है जो वही इथेरियम वाली बात है वेब3 की दुनिया की, चलता आ रहा है, हुँ। चलता रहेगा, दैट दैट वोंट स्टॉप बाय ओह! वन पर्सन। ये बहुत अच्छी एनालॉजी दी तुमने। ये एनालॉजी पसंद आई मुझे कि कौन-सा ऐसा शो है जो ये कह सकता है कि मैं चलता रहूँगा। वेब3 की दुनिया वो जो है और जैसे ही चीज़ें सेटल होती हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली यू आर ऑन अ न्यू जर्नी और बिल्कुल एक्सट्रीम टाइम ज़ोन्स हैं गाइज़ लाइक आई मीन ये साउथ ईस्ट एशिया नहीं है कि 2-3 घंटे का टाइम गैप है मतलब एक पूरा-पूरा टाइम ज़ोन का और डेट का पूरा एक वो है तो ऑब्वियसली चीज़ों को हम चाहते हैं कि जब प्रणव विल बी ओके विद इट, कंफर्टेबल विद इट एंड देन विल डू इट। बट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कम्युनिटी का बहुत बड़ा सपोर्ट है तुम्हें। बहुत लोग के अभी भी कमेंट आते हैं, पुराने वीडियोज़ के नीचे कमेंट आते हैं और अभी भी लोग बहुत थैंकफुल हैं। बहुत लोगों की लाइफ़ को तुमने इम्पैक्ट किया है, अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ से और बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो आई थिंक वो कंटिन्यू रहता है तो ऑब्वियसली इट विल बी गुड फॉर अस एंड गुड फॉर द पीपल। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट वोंट स्टॉप। राइट, चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच प्रणव एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।